हेलो एवरीवन, एग्जाम पेपर में आपको स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए ये है कि जो एनएचएम में जो भर्ती निकली थी फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की, नर्सिंग की, एएनएम की, तो उनकी आंसर की और एग्जाम डेट आंसर की आ चुकी है। तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं? 2 मिनट में पूरा पेपर आपका चेक करने का तरीका है। मैंने उसको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया आपके लिए। ये मैं जो मेरे पास अभी आया है पेपर, तो मैं उसका पूरा बता रहा हूँ कि उसमें कैसे क्या क्वेश्चन आए थे। कंप्लीट ये मेरा पूरा पेपर है, मैं पूरा उसकी एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूँ वन बाई वन। और एक दो क्वेश्चन जो रिमार्केबल हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपको वो रिमार्क हुए तो बताइएगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फार्मास्यूटिक्स का ये पहला पोर्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा कि 6 से 7 सेक्शन आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग है। पहला है फार्मास्यूटिक्स। जैसे इसमें लिखा है एक्सेस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ द लुब्रिकेंट। ठीक है, मतलब अगर लुब्रिकेंट बढ़ा देते हैं हम पाउडर में, तो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिवर्स कैसा हो जाएगा? एंगल ऑफ रिवर्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द प्रिपरेशन द विच इज फ्री फ्रॉम द वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्ट्राइल प्रोडक्ट। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इस साइड है, ये जो आंसर वो है जो मतलब एनएचएम द्वारा हमें बताएंगे कि ये आंसर कलेक्ट है। और जो इस साइड वो होता है ना, ये वो आंसर होते हैं जो हमने रिमार्क किए होते हैं पेपर में। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको इन दोनों को चेक करने बड़े आसानी हो जाएगी। ठीक है, लैटिन टर्म फॉर द फूड। फूड के लिए कौन सा लैटिन टर्म यूज करते हैं? ये है प्रिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर से, जो कि है सिविक्स सिबस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 1 in 4000। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज? 0.25। ये एक थोड़ा कैलकुलेशन था, कुछ ज्यादा इसमें कुछ हार्ड था नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि ये क्या है कि इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रेन्यूल डेंसिटी। ग्रेन्यूल डेंसिटी के लिए कौन सा इसमें यूज होता है? इनमें से कौन सा है? कॉनोमीटर। ठीक है, सॉरी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा शायद गलत हो रहा है। पाइक्नोमीटर, इक्नोमीटर का क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फॉलोइंग स्ट्राइल मेथड इज यूज्ड इन द पाउडर। ठीक है, पाउडर को स्ट्राइल करने में, स्ट्राइल मतलब प्यूरिफाई करने में कौन सा यूज होता है? कौन सा? मॉइस्ट हीट, रेडिएशन हीट, फिल्ट्रेशन, स्टरलाइजेशन एंड ड्राई हीट। ड्राई हीट में जैसे कि आप जानते होगे अवन वगैरह। ठीक है, वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए यूज होते हैं। ये स्टरलाइजेशन वाले चैप्टर टॉपिक से। ठीक है, इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ द फिल्म कोटिंग द सॉल्यूशन ऑन द टैबलेट बिफोर द ड्राइंग कॉजेस। अगर जैसे कि मतलब सही से अगर जैसे कोटिंग लेयर होती है जो अपने टैबलेट के ऊपर, तो वो अगर मतलब सही से इनएडिक्वेट मतलब सही से ना डालना। ठीक है, तो मतलब अगर पाउडर ड्राई ना हुआ उससे पहले आपने डाल दिया सही से, तो फिर क्या होगा? तो फिर होगा ऑरेंज पील इफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अकॉर्डिंग जैसे कि ऑरेंज पील नहीं निकलते हैं, उस तरीके से वो अच्छे नेचर के आधार पर ही बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रिप्ट इज इक्वल टू द, ये एक यूनिट है। ये अगर आपने पढ़ा होगा तो प्रिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में ही थी। ठीक है, तो ये एक यूनिट है, तो इसमें वन स्क्रिपल बराबर होता है 20 ग्रेन्यूल्स। ठीक है, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, मतलब स्टैटिक के ऊपर था। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आप ये सही कर पाएंगे। इन डोमेस्टिक मेजर्स 1 टीस्पून, ये कॉमन है, 5 ml होता है। और टेबल स्पून होता है 15 15 ml का। ठीक है, तो इसी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इन मेडिकल प्रिपरेशन TID स्टैंड्स फॉर एट नून टाइम। सॉरी, ये होगा 3 times a day। TID 3 times in day। नेक्स्ट है आर द इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड along with the medicament to prepare the granules, excipients। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द जिलेटिन, फॉर्मलिन। ठीक है, ये मतलब सीधा स्टैटिक बेस्ड है, अगर पढ़ा होगा तो उसका होगा। थिंकिंग बेस पे कुछ भी नहीं है इसमें फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्सूल आर अवेलेबल इन बोथ हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन। म्हणजे इसमें आप इसमें जो जो भी जो ये इवन और आउट करके थोड़ा सोच के बड़े आराम से कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर द लैटिन टर्म सिबोस। ठीक है, सिबोस के लिए अगर आपको अगर ध्यान होगा, अगर अगर ये अगर किसी को पता हो ये तभी हो पाएगा, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी दोबारा रिपीट हो गया है कि फूड फूड को क्या बोला, उसमें सिबोस लिखा था, इसमें सिबोस पूछ लिया सिबोस को क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन के अगर आपको ध्यान हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स बताइएगा कितने पार्ट ध्यान है। ठीक है, ये कुल मिला के 8 से 9 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें जो सब्सक्रिप्शन होता है नंबर ऑफ डोजेस टू डिस्पेंस, मतलब किस तरीके कितने डोज आपको डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है।
मैक्सिमम बफर एक्शंस अकर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, जब कंसंट्रेशन हमारी एसिड होगी तो इक्वल टू बेस होगा, ठीक। और जैसे कि इसमें सही किया इस बंदे ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, सॉरी 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 बाय मिस्टेक थोड़ा जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द हाइपोहैलाइड टाइप एंटीसेप्टिक। इसका आंसर होगा हैलोजिनेशंस, ठीक। इससे आपको एक पेपर का अंदाजा लगेगा कि आगे जो भी पेपर आने वाले हैं एनएचएम से रिलेटेड या फिर फार्मी से रिलेटेड आपको एक गुड क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। नेक्स्ट क्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स। अगर किसी ने एनेस्थेटिक्स का जैसे कि क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो भी बड़े आराम से ही कर लेगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। हेलोइथेन, ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, ये है भाई देखो एसिड के जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटॉन रिलीजर है ना, तो ये उसके उसके बेस था। तो जिसने अगर वो पढ़ा होगा, पढ़ के गया होगा, थोड़ा सा था, कुछ ज़्यादा वो बड़ी तोप नहीं थी, तो बस वो सीरियस होगा रिलीज प्रोटॉन। नेक्स्ट चलते हैं, द फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन इस कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसिलिन बी, ठीक है। ये जिसने कोलॉजी से रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है। द आइडेंटिकल ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड आर नोन एज सिस आइसोमर। मतलब जिसके मतलब सेम साइड पे जो वहाँ होते हैं ना वो सिस आइसोमर, ट्रांस मतलब अपोजिट वाले पे, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल इथाइल ट्राई मिथाइल मीथेन, सॉरी फॉर स्लो, है ना, न्यू हेक्सेन इसको बोलते हैं। न्यू ये वाला टर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी सब हेक्सेन में इंक्लूड रहेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन था, वरना ये एकदम सही क्वेश्चन जाता। तो नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन वो हो जाएगा कि अगर जिसने थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा इल्यूजन से हो गया, ठीक है। इज इट मेथड यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन अगर ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर में सभी ने किया होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कि या ट्वेल्थ में भी किया होगा। वो जो नहीं एनिवर्सरी फिनोप्थलीन डाल के उन लोग जो पर्पल रंग का कलर निकालते हैं, पिंक कलर पर्पल कलर, है ना, तो वो टाइट्रेशन उसी से तो पता चलती है कितनी कैपेसिटी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपाउंड कैपेबल ऑफ द फंक्शनिंग एज द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, है ना, थ्रू द ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ द फॉस्फेट बफर इज बिटवीन, द फॉस्फेट बफर की जो पीएच है ना 5.8 से 8 होगी, कहीं ना कहीं आपको 5.5 भी मिलेगी, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप मतलब कभी कभी डेटा देख के भी आप जज कर सकते हो मतलब कहाँ हो। कई लोगों ने ये भी लगाया हुआ, जैसे कि ये लगाया है ना। जैसे फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर द ट्रीटिंग फॉर द ड्रैक्यूनक्लियसिस, वो की मेट्रोनिडाजोल, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके द फिनोप्थिलीन हैज एन पीएच रेंज। फिनोप्थिलीन की पीएच रेंज कितनी होती है, 83 पॉइंट सॉरी 8.3 से लेकर 10 के बीच में, है ना। ये कंफ्यूजन हो गया था, थोड़ा एस्थेटिक लग रहा था, जबकि तो होती पूरी बेसिक दिमाग में ही नहीं आया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द क्लोरिनेटेड विसफिनॉल, ठीक है, बाइथायनॉल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है 14, द एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, द ल्यूगोल सॉल्यूशन। अब इसमें मैं ऐसा हो सकता है मैंने सारे क्वेश्चन चेक नहीं कर पाए हैं, कुछ क्वेश्चन चेक कर लिए हैं लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं चेक कर पाए, तो आप भी प्लीज अपनी तरफ से चेक कीजिएगा। तो जैसे कि रिमार्केबल, जैसे कि 6 तारीख के तक हमारे पास टाइम है तो हम उसको रिमार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, द क्लोक्सिलिन, ठीक है। नेक्स्ट अब ये दूसरा चैप्टर दूसरा चालू हो गया है, कॉग्नोसी, वाह, कॉग्नोसी चालू हो गया। कॉग्नोसी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, कौन सा है, इपीसी सॉरी इपिकौना, थोड़ा यार प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इज द क्रूड ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर द ल्यूकेमिया इन द चिल्ड्रन, ठीक है, विनका, इसको कैंसर में भी यूज करते हैं विनका। ट्राइथीनोइन इज आल्सो कॉल्ड द रेटिनोइक एसिड। प्लीज भाई कमेंट बॉक्स में हंसना नहीं, थोड़ा सा सिर्फ शिवरिंग से हो रही है। शार्क लेवर ऑयल इज ए मरीन, भाई ये तो कोई भी जानेगा शार्क भाई कहाँ से होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इट्स नट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इज ए चैम्प व्हेन इट कम टू ऑफरिंग द हेल्थ बेनिफिट। ग्रीन टी, भाई देखो ये कोई भी जान, ये भी बहुत जनरल है कि जैसे ग्रीन टी से हमें कितने बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओपीएम बिलोंगिंग टू द फैमिली पेपेविएसी। ये थोड़ा पुराना दिमाग में था यार। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एथेनॉल। ठीक है, इसका फिलोनिक ईस्टर। नेक्स्ट चलते हैं क्यूनोविन इज एन क्या है, ग्लाइकोसाइड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं द केमिकल सब्सटेंस द प्रेजेंट इन द प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड। किससे बात करते हैं, केमिकल टेस्ट करके। मैंने सोचा मॉर्फोलॉजी करके भी हो सकता है। मॉर्फोलॉजी करके यार बाइसेक्शन वगैरह करते तो हैं, जैसे कि एक एक चीज हटाते हैं, लेकिन केमिकल टेस्ट करके ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है। मैं देखूंगा अभी, ऐसे गलती तो नहीं है कुछ नहीं। ठीक है, द नेम ऑफ द वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट इन द ग्लोब है ना, अगिनॉल, यूगिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट ये थोड़ा ये मैंने पढ़ा हुआ था। द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेन इज लेट द नंबर ऑफ द डिकोट लीव्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द लीविन। ठीक है, मैंने गलत लगा दिया। द वेदेफेरिन इज नॉट एन, क्या है, नहीं है ये, एन एंटीडोट फॉर द साइनाइड पॉइजनिंग। ठीक, साइनाइड पॉइजनिंग के लिए इसको यूज नहीं करते। राइट, ठीक है, द सीला शीला हाइसिंथीनिया, हाइसिंथीना इज ए सब्सटीट्यूट फॉर द इंडियन स्क्विल। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द धतूरा द पपेरियाई इज द प्रेजेंस ऑफ द कोलैप्स्ड ट्राइजोम्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी ह्यूमन एनाटॉमी। इंडिविजुअल फॉर ए ब्लड, इनमें से कौन सा है जो ए से नहीं बनता, आंसर है इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए मेक। यार ये क्वेश्चन इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए मेक विद अगर नहीं मेक होता तो इससे होता। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए मैं क्या सही सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, the one among the following the type of the food poisoning is caused by the staphylococcus aureus, the uh, acute gastrus is the opium temperature of the enzyme activity for the man is 37 degree Celsius normal है। ठीक है, द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24। ये बहुत लोगों को डाउटफुल होगा भाई 33 होती हैं, लेकिन 24 होती है। ये एक आपने पढ़ोगे तो फिर उसमें समझ में आएगा। नहीं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द एल्डोज इज द ग्लाइकोएल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द इंडिविजुअल विद ए डायबिटिक ग्लूकोज द टॉलरेंस कर्व विदाउट द साइन ऑफ द डायबिटीज इज कॉल्ड द असिम्प्टोमेटिक डायबिटिक। ठीक है, कोई साइन नहीं है तो भाई सिम्प्टोमेटिक तो होगा ही नहीं। ठीक है, द विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द रिप्रेस्ड बाय द इंसुलिन हार्मोन, द पायरुवेट काइनेज। नेक्स्ट चलते हैं द कंसिस्ट ऑफ द नोज, द फेरिंग्स, द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। सिंपल सी बात है, ये सब एक ही चीज में आ सकती है, कुछ और सोचने गए नहीं। ठीक है, द फ्रक्टोज, द मोनोसैकेराइड, ये तो बहुत सिंपल वाला है भाई, जो उसमें वो पढ़ा हो ना ग्लूकोज वाला का कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर, ये सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मैंने शायद गलत नहीं कर दिया, एक सेकेंड, मैंने गलत कर दिया। मतलब अभी दिमाग में आ रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे दिमाग में, मतलब आंसर देख भी नहीं रहा हूँ लेकिन मुझे दिमाग में आ रहा है कि हाँ यही है। ठीक है, द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू एनीमिया। कभी कभी हो जाता है यार, गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द सेरिब्रोसाइड्स आर द ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द वास्ट नंबर ऑफ द सेल कॉल्ड द न्यूरॉन। ठीक है, ज्यादा वास्ट मतलब वेस्ट नहीं है यहाँ पे, वास्ट मतलब ज्यादा है, वास्ट WAST है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए द कीटोटेट्रोल्स। ठीक है, ये क्या है, एराइथ्रोलोज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे हमारे, इन ए हेल्थी एडल्ट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 125 ml पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट हमारा दूसरा सेक्शन आ गया। ठीक है, ये है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी। ठीक है, all of the following are the objective of the pharmacy and the therapeutic committee except review. ठीक है, in pricing the strategies the setting a much lower price than the competitor to earn the initial sale. ठीक है, penetration pricing, ये मतलब जो ड्रग स्टोर वाला क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड है। ठीक है, द अंडर द ड्रग एंड द कॉस्मेटिक एंड एंटीफूड द पावर ड्रग इंस्पेक्टर, वही किसमें आती है, सेक्शन 22। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। हम जैसे कि स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या है? चेंज इन इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। भाई टीबी का क्या होता है? माइक्रो वैक्यूम ट्यूबरक्लोसिस, कोई भी जानता होगा, जनरल है। ठीक है, द एम्बुलेटरी केयर एंड द होम केयर सर्विसेज डिवीजन इज कैटेगराइज्ड अंडर, किसके अंदर आती है? प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल सर्विसेज। ठीक है, ये वो जो, अरे यार मुझे टॉपिक नहीं दिमाग में आ रहा, ये उसमें से है सीधा सीधा। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ द CSSR, सेंट्रल स्ट्रेस सप्लाई रूम। ठीक है, ये शायद गलत होगा, है ना? मैं समझ रहा हूँ। ठीक, मतलब ये सही है, मतलब मेरा शायद गलत होगा, मैंने चेक नहीं किया इसको, लेकिन हाँ इसी बता देता हूँ। मैंने कुछ ही चेक किए, सारे नहीं चेक कर पाया, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया अभी फिलहाल। ठीक है, आपको कोई भी करो आप प्लीज सब लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सब लोग एक एक क्वेश्चन चेक करिए तो सारे क्वेश्चन 1 सेकंड 1 मिनट में सारे चेक हो जाएंगे। द क्वालिफिकेशन इन द फार्मेसी द ग्रांटेड आउटसाइड इंडिया इज रिकॉग्नाइज बाई द डी फार्मेसी, सॉरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। भाई कुछ भी रिकॉग्नाइजेशन होगा आउटसाइड इंडिया तो PCI तो इन्वॉल्व होगी ना। ठीक है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच द टॉक्सिटी इज द मिनिमल इज द टॉपिकल एप्लीकेशन। ठीक है, और जैसे कि टॉक्सिट जिसमें इसमें बोला गया कि टॉक्सिटी कम होती है, तो टॉक्सिटी कम देखो सबलिंगुअल रूट में भी मे भी हो सकती है ना? और टॉपिकल रूट मतलब जैसे कि आपने स्किन में जो NDDS या TDDS सिस्टम से जो ड्रग दी जाती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। हाँ ये बात तो है यार, उसमें टॉक्सिटी कम होती है तभी स्किन के थ्रू हम दे पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द ड्रग इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक रिसर्च। जैसे कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स बताइए कि जैसे कि आप लोग जैसे कि प्राइमरी सोर्स समझेंगे तो क्या आया होगा। अगर यहाँ पे नाम होता तो ना IP होता, अगर नाम अगर लिखे। द ड्रग कैटेगराइज अंडर नार्कोटिक्स एंड, भाई देखो नार्कोटिक्स वाले आते हैं सीधा ड्रग एक्स, कुछ सोचना ही नहीं। ओवरडोज ऑफ द पैरासिटामोल, हेपेटिक नेक्रोसिस। देखो भाई अल्सर्स हो जाते हैं अंडर, उसी नेक्रोसिस बोलते हैं। नेक्रोसिस एक तरीके से कैंसर होता है। सिरोसिस, सिरोसिस नेक्रोसिस इज रिलेटेड टू द, समझ सकते हो आप। ठीक है, द ऑर्डिनरी द अल्कोहलिक बेवरेज इन द ऑफिशियल एलोपैथिक प्रिपरेशन आर नोन एज रेस्ट्रिक्टिव प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। द ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म यूज्ड इन द डिस्क्राइब द फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सेप्ट एड्सॉर्प्शन, नहीं आता भाई काइनेटिक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। द इन्वेंट्री कंट्रोल द ब्लू स्टॉक्स कंट्रोल कार्ड कैन बी यूटिलाइज, ये भाई समझ में नहीं आता, मशीनरी पार्ट। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग द सेकेंडरी फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्लांट इज द साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ये मेरे दिमाग में यहाँ केवल 2 ही ऑप्शन आते हैं, साइट और सॉरी ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वही है, चूज किया गलत, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। द पेनल्टी ऑफ द फेलियर टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन बाई द फार्मासिस्ट, इफ फाइन ऑफ 50 रुपीज। आई एम शॉक्ड अबाउट दैट। आई एम भाई ये चेक करना यार, डाउटफुल है, केवल 50 रुपये लगते हैं। स्टैंडर्ड फॉर द मेडिकल डिवाइस इज लिस्टेड इन द शेड्यूल्स R1। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन में। द कोडिफिकेशन मेथड इन विच द टर्म cannot be identified without referring to the code index books is called the mnemonic method. Next चलते हैं। All of the following are the advantage of the oral route of administration except, किसको छोड़ के? स्टाइल प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होती टैबलेट वगैरह। नेक्स्ट हमारा जो गया जनरल एप्टीट्यूड और जो 20 नंबर का आया था, 20 क्वेश्चन होंगे, फटाफट देख लेते हैं। मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। देखो मिसेस गुप्ता वाला, देखो इसमें जो एक ब्लड रिलेशन बनाया गया था, इसमें इसकी वाइफ निकलेगी, इसके भाई की वाइफ। थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि मैं देख रहा था, बहुत अच्छे नहीं लगा पाते, गलत ही लगा के आ जाता है ज़्यादातर, मालूम हस्बैंड सिस्टर्स लगा के आए हैं, है ना, जबकि ये ब्रदर्स, वो उल्टा समझ रहे थे, है ना। 7 फ्रेंड्स इसमें जो सेटिंग होती है ना, इसमें जैसे ऐसे 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 करके ना, जो 7 फ्रेंड की सेटिंग होगी, तो इसमें इससे ये वरुण शायद बीच में आएगा, इसके तुरंत लेफ्ट या इमीडिएट लेफ्ट, हाँ इमीडिएट, देखो लेफ्ट पूछा गया ना, तो यहाँ पे वरुण आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि द डिजिटल विच आर द फॉलोइंग द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइडिंग द ऑनलाइन एक्सेस। ठीक है, आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये भाई ORS से रिलेटेड है। ठीक है, ORS आंसर है इसका। ठीक है, जैसे ये ब्लड रिलेशन है, जैसे कि ऑल ट्रक्स आर रॉकेट्स। ठीक है, ऑल ट्रक्स आर रॉकेट्स ऐसे करके इसमें रहा रह जाएगा। ठीक है, ऑल ट्रक्स आर, नो बस आर ट्रक्स, नो बस। ठीक है, नो बस आर ट्रक्स, ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया लेकिन आप समझ जाना।
ठीक है, तो इस तरीके से फिर इनको रिलेट करके बताना है, आंसर आएगा आपका डी, आइदर और मतलब या तो ये देखो आइदर कंक्लूजन सेकंड, जैसे कि इसका जैसे कि पहला और दूसरा जो होगा ना, वो इन दोनों में से, क्योंकि सम और नॉट वाले जो कंडीशन होती है इसमें आइदर और की कंडीशन आती है, और पहला इसमें फॉलो करेगा, सम रॉकेट आर ट्रक्स, ठीक है भाई, सम रॉकेट आर ट्रक्स, सम रॉकेट आर बसेस, सम रॉकेट आर बसेस, ये रॉकेट और बसेस हो रहे हैं नहीं, ठीक है, नो रॉकेट्स इज बसेस, तो नो रॉकेट्स इज बसेस, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, तो इसलिए आइदर और सेकंड एंड थर्ड। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इसमें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो नहीं तो मैं इस पे उन क्वेश्चनों पे, पर्टिकुलर क्वेश्चनों पे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सूरत सेशन, भाई देखो राज बिहारी घोष, ये गलती हो गई थी सीरियस बता रहा हूँ, जब पेपर देके बाहर निकला मैं समझ गया था ये गलती कर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राइट ऑफ प्रॉपर्टी ये सबसे बाद में हटाया गया था 1961 में। ठीक है, गलत हो जाए ना तो फिर क्वेश्चन दिमाग में रहता है एकदम, थोड़ा कंफ्यूजन था इन दोनों में क्योंकि ये थोड़ा सुना नहीं था मैंने, है ना, लेकिन फिर बाद में पता चला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब जैसे कि आपका कोई लॉयर नहीं लड़ रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब गवर्नमेंट जो होता है वकील, वो लड़ता है आपकी तरफ, तो ये वो होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच नंबर इज, देखो भाई इसमें विच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस इन सब में से, सो दैट द नंबर इज ऑब्टेन इन ऑर्डर टू सेम प्रोपोर्शन, इन द प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन में ही होगा, अगर इनमें से कौन सा नंबर, 3 नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे। दैट्स इट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्लांट डेवलप तैयार सीड्स एनक्लोज्ड इन एन ओवरी, ठीक है, इसका नाम होगा एंजियोस्पर्म, ये बायोलॉजी से रिलेटेड है, अपने को दिमाग में ही होगा। ये भाई क्वेश्चन डाउटफुल है, अगर आप लोग भी चेक करना, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ ये डाउटफुल है। इसका आंसर तो वैसे कंट्रोल प्लस ये यू तो होना, शिफ्ट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द कीवर्ड द शॉर्टकट इज यूज टू अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन ओनली वर्ड्स एंड नॉट स्पेसेस इन द एमएस वर्ड, कोई स्पेसेस की जरूरत नहीं है ना, कि कोई स्पेसेस के, अब नॉट स्पेसेस इन एमएस, नॉट स्पेसेस, ठीक है, अब स्पेसेस, अब इसका मतलब जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ ना उसका केवल यही आ रहा है कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू, मैंने एक्सेल में वर्ड में जाके स्पेशली चेक कर लिया, एक्सेल में भी चेक कर लिया, पर सब में कंट्रोल प्लस यू आ रहा है। अब इनके अकॉर्डिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू है, ये करने पे आपकी विंडो डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा आपको पता चल जाएगा, ये और कोई है नहीं इन दोनों में से ये। अब ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ये मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आप बताइएगा कि आपके लिए ऑब्जेक्शनल है, इसको सर्च कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इसका 4.2 हटाएगी, इसे अपॉन इधर उधर करके तब फिर आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 116.8। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसी में बताऊँ कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन के लिए डाउट हो तो मैं उसके लिए पर्टिकुलर 10 15 20 क्वेश्चन जो भी होंगे उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इफ द बुक इज कॉल्ड द लेक्चरर, आप सीधा सेक्शन वाइज जैसे कौन सा है पोर्शन, जैसे कि अर्थमेटिक है, स्टैटिक्स है, और उसका क्वेश्चन नंबर बस वो बता दीजिएगा मुझे बस। ठीक है, इफ द बुक इज द कॉल्ड लिटरेचर, लिटरेचर इज कॉल्ड क्लासिक, क्लासिक इज कॉल्ड द डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी इज कॉल्ड ब्रोशर, तो द वेयर डज वन लुक अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ये बोला गया है, इस पर ध्यान देगा चुपचाप से, ये बाद में ब्राउजर वाला है ना, ये अंदर होता है, ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरीके से, मैंने और भी एग्जाम दे रखा हूँ उसमें आ चुके हैं, तो यही क्वेश्चन आंसर होता है लास्ट वाला। ठीक है, रासलीला एंड द चारकुला, ये दोनों डांस यूपी के हैं। ठीक है, विच अदर इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द फिशरीज एंड द फॉरेस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर दैन जीडीपी ऑफ इंडिया, इनके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर है, मैंने टेक्सटाइल लिख दिया है गलती से, है ना, अब एग्रीकल्चर है या नहीं मुझे थोड़ा डाउटफुल था ना, इसलिए फिर मैंने नहीं लिखा, वैसे एग्रीकल्चर ही होगा यार। ठीक है, इन्हें बाइनरी सिस्टम, लेकिन लार्जेस्ट लिखा था ना इसलिए थोड़ा डाउटफुल था। इन्हें बाइनरी सिस्टम, द बिट द फार्थेस्ट टू द लेफ्ट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये थोड़ा गैसफुल वाला क्वेश्चन था, मैंने गैस करके लगाया था। ठीक है, ऑन सेलिंग ए बैग, 375 में एक सेल बेचने पर एक चौथाई इसका प्रॉफिट होता है उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब सीपी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उसका सीपी बताना था, सीपी हो गया 300 रुपये, दैट्स इट, काम खत्म। मैंने गलती कर दी थी, मुझे ध्यान आ गया था, है ना। एक कंप्यूटर इज एन मशीन, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसमें क्या देखना है यार। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर 0.1254 पे जो बार लगा हुआ है ना, इसका आंसर आएगा 69.550। ये मेरा गलत हो सकता था, पर मैंने किया था, पर मुझे पता नहीं था, सीधे से बताता हूँ, नहीं पता, नहीं आता था। ठीक है, इसमें से एक का था, अब पता नहीं मैंने बी कैसे लगा दिया, आई डोंट नो,
एक ही आ रहा है आंसर, सही है एकदम। एक्स वाई से इसमें देखो 12 दिन में काम कर पाएगा वो, ठीक है, अकेला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इज अ डिवाइस फॉर यूज्ड फॉर कंट्रोल द स्पीड ऑफ ए कर्सर एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लेइंग। भाई जॉयस्टिक, बच्चा बच्चा जानता है यार, कौन नहीं जानता इसको। चलिए गैस, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव तो लगी होगी भाई, पूरा पेपर बता दिया है ना। तो सब्सक्राइब और लाइक का मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको अच्छा लगेगा तो आप करिएगा। तो लेकिन हाँ, बस एक चीज़ पर जरूर बोलूँगा, मैंने सारे क्वेश्चन बोले हैं, अगर किसी में भी डाउटफुल हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका मतलब सब्जेक्ट नंबर और क्वेश्चन नंबर बता देना, ठीक है। और उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी मैं ऐसे कहूँगा, आप भी खुद अपनी तरफ से देखिए अपना पेपर, और किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसकी मैंने एक ट्रिक बता दी है कि आपको, मैंने खुद अपना पूरा क्वेश्चन सारे 2 से 3 मिनट में पूरा देख लिया कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स नहीं आए थे। मार्क्स में अभी अनक्लोज नहीं करूंगा, प्लीज आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने पूरे काउंटिंग नहीं की है। लेकिन हाँ, मेरे सही गलत मैंने अंदाजा लगा लिया कितने हैं आप अप्रोक्सीमेटली हैं। तो ठीक है, तो बस तो इसको शेयर कर लीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स पे, ताकि वो भी देख सकें, और वो भी ये उन लोगों को भी शेयर कर दें जिन्होंने एग्जाम नहीं बाय मिस्टेक दे पाया। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।